चुप एकदम चुप चुप, रोए तो मारूंगी। रोने पे भी मार पड़ती थी। खैर ये सब तो ठीक है, जब तक मम्मी मारती है ना तब तक तो चल रहा था आपका गोल्डन पीरियड। मौत का खेल शुरू होता है जब चिंटू बेटा के पापा आते हैं पीछे से। मतलब मम्मी के मारते तक तो वो रहता है ना, आई विल नेवर गिव अप, है ना, आई विल नेवर गिव अप, आई विल बी हुक आगे समडे वाली एकदम थ्योरी चलती रहती है मन में। पर जब पापा आते तो समझ में आया कि अब यहाँ से अच्छी धुलाई होगी। आई हैव केम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, आई हैव फेस्ड द सेम सिचुएशंस। मैं उनसे कैसे बाहर निकला, इसका जैसे इस तरह के आप डिप्रेशन में जा रहे हो, इस तरह के प्रेशर जा रहे हो, आपके जीवन में ना एक दो ऐसे लोग होने चाहिए जो आपसे अनकंडीशनल प्यार करें, बिना किसी कंडीशन का। आप कैसे नहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, घर में माता पिता श्री हैं, ढूंढना ही तो नहीं है, यही तो गलती कर रहे हो। कहाँ समाज में ढूंढ रहे हो, यहाँ नहीं मिलेंगे। घर पे बैठी है तुम्हारी माँ, क्यों ढूंढ रहे हो इधर उधर, घर में भगवान है, तुम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो। कम से कम जीवन में एक दो ऐसे लोग हों जो आपसे अनकंडीशनल प्रेम करते हो। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जीवन में आप कितना भी बड़ा मुकाम हासिल कर लो, जीवन में आप कितने भी पैसे कमा लो, जीवन आप अकेले नहीं बिता सकते हो। आपको अपने आसपास अपने से बेतहाशा प्यार करने वाले लोग चाहिए। अब ऐसा अनकंडीशनल प्यार करने वाले घर में माता पिता हैं, हो सकता हो किसी के पास कुछ दोस्त हो जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, कभी हो सकती है किसी के पास, शक्ल से तो नहीं लग रहा तुम लोग के पास होगी, फिर भी हो सकता है उनके पास में। मैं बिल्कुल हो सकता हूँ, मैं भी हो सकता हूँ। हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, बोलो। हेलो सर, हेलो 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 बेटा, हेलो। सर इधर 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 किधर, इधर देखो, इधर तो देखो। हाँ बोलो सर आपके लिए स्पेशल एकदम। हेलो सर, ताली बजा दो यार इसके लिए। बहुत सारी हिम्मत चाहिए होती है ऐसे खड़े होकर बोलने के लिए। बहुत बढ़िया। यस सर, यस सर, मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं नींव और उड़ान दोनों में पढ़ा हूँ और बहुत अमेजिंग टीचर्स हैं मेरी तरफ से, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मैसेज है। रक्षक सर, सुनील सर और हमारे प्यारे ऋतिक सर, उनको आप बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से बोल देना कि बबुआ। बबुआ सर, यस सर, क्या आप उनको बोल देना सर कि उन्होंने पूरी मेहनत से उड़ाने पढ़ाया है और मैंने बहुत अच्छा किया है मैथ्स में। ओके सर, थैंक यू। अरे मेरा प्यारा बच्चा, थैंक यू सो मच। हेलो सर, आगे के सालों में आप पीडब्ल्यू का हॉस्टल खोलने का एक इनिशिएटिव ले सकते हैं। हाँ स्टार्ट कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मेरे लिए और मेरे छोटे भाई बहनों के लिए। थैंक यू सर। हेलो हेलो, लाइब्रेरी और हॉस्टल दोनों शुरू कर रहे हैं। सर थैंक यू सर। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा। हाँ बोलो। 550 से 600 कैसे जाए? 550 से 600 कैसे जाए? अब ये जो लड़ाई है ना, देखो कितने लोग ऐसे हैं जो 500-800 नंबर पे फंसे हैं नीट पे, और यहाँ से 600 की जर्नी कवर करनी है। तो अब ना जो आपके पास लड़ाई बची है, वो लड़ाई इसकी नहीं है कि टू ईट और नॉट टू ईट। कहने का मतलब यू आर ईटिंग, अब आप अच्छी लीग में पहुंच गए हो 500 550, पर अगर वो 620 650 नहीं हुआ तो दुनिया को कोई मतलब नहीं होगा कि वो 550 है कि 600 है, सबके लिए बराबर है। मतलब अंत में एक ही चीज निकल के आती है कि सेलेक्ट हुए या सेलेक्ट नहीं किए। अब अगर आप 500 550 नंबर पे फंसे हो बेटा, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सी जगह है जहां पे अभी भी आपका समय खराब हो रहा है। बायो फोन होगा आपके पास, नहीं पढ़ाई तो है ही है, अभी आपके पास कौन से डिस्ट्रैक्शन है जो और आप किल कर सकते हो। सर कुछ तो बची। फोन फोन है तेरे पास? नहीं है सर। पक्का? मैं चेक करा लूंगा अभी यहीं। चलो हॉस्टल। बिना फोन के पढ़ता है? हाँ सर। तो फिर कैसे पढ़ता है? बुक है सर, किताब से पढ़ता है। लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है। लाइब्रेरी ज्वाइन की है? हाँ। देखो लाइब्रेरी मैं इसीलिए खोल भी रहा हूँ, तो अभी मेरे ख्याल से 100 लाइब्रेरी हम लोग खोलेंगे। अभी तो ज्यादातर जो लाइब्रेरी होंगी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में हम लोग लाइब्रेरी भी खोल रहे हैं। लाइब्रेरी पढ़ने का माहौल अच्छा होता है। सर मेरा नाम नीतीश है, सिलेक्ट होने के बाद आपके पास फोटो खिंचवाने जरूर आऊंगा। बिल्कुल डन है, मेरी तरफ से प्रॉमिस है। हेलो सर। सर 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 झुंझुनू से आया हूँ, बहुत दूर से सर। झुंझुनू? यस सर, वीरों की भूमि। अच्छा सर एक लार से 18 एक सवाल सर। हाँ। सर थोड़ा सा इमोशनल है सर। सर पीडब्ल्यू में बहुत सारे औसम टीचर्स हैं सर। बोलने नहीं चाहिए, लेकिन सर कभी कभी सर बीच बैच में या फिर मतलब बैच के जस्ट बाद में कुछ टीचर्स लीव कर जाते हैं सर, उसको कैसे वो माइंड से निकाले सर इस बात को सर। अभी रिसेंटली भी सर बहुत। देखो ये चीज आज भी हुई है, कल भी हुई थी और आगे भी होगी। जब जो साथ था
बहुत प्यारा था, जब वो चला गया तब भी उतना ही प्यारा है। ऐसा नहीं कि आप ना आपके मन से उनके लिए प्यार खत्म होता है ना मेरे मन से उनके लिए प्यार। उन्होंने जीवन का एक फैसला ले लिया कि उन्हें कुछ और करना है, उनको मुबारक। अब मेरे पास इसके बाद 3 ऑप्शन, देखो जब कोई टीचर मुझसे बोलता है मेरे को पीडब्ल्यू छोड़ना है, मेरे पास 3 ऑप्शन है। पहला, मैं रोऊं गिड़गिड़ाऊं, सर प्लीज मत जाओ सर, आपके बिना पीडब्ल्यू नहीं चला पाएंगे सर, नहीं हो पाएगा, वो मैं करने से रहा। दूसरा, मैं धमकी दूं, कैसे छोड़ के जा सकते हो पीडब्ल्यू, कहाँ रहते हो पता है मुझको, घर में बीवी बच्चे पता है। तीसरा, मैं बोलूं आप जहां जा रहे हो आपको मुबारक, खुश रहना, आप भी खुश रहूंगा मैं भी। आई ऑलवेज चूज द थर्ड वे। एक चीज आप याद रखना, कैसे इग्नोर करें, मैं एक आंसर दे रहा हूं, एक आंसर मैं दे रहा हूं कैसे इग्नोर करें। आप ये बंदा जब तक खड़ा है ना, आप भरोसा रखना अगला टीचर जो आएगा उससे खतरनाक आएगा। ये बात मैंने साबित की 2020 में, जब टीचर गए 4 गए, बेहतरीन 5 टीचर्स आए, और मैंने तब बोला था कि 1 लेके जाओगे मैं 1000 खड़ूंगा। आज एक्चुअली 2500 टीचर एक्चुअली खड़े हैं आज पीडब्ल्यू में। जब तक मैं खड़ा हूं मेरी साथें चल रही है, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। आपका बहुत बेहतरीन टीचर अगर जाएगा मैं उससे भी बेहतरीन टीचर लेके जाऊंगा। और एक बात मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा, भारत में बेहतरीन टीचर्स की कमी नहीं है। ऑफलाइन में एक से एक बेहतरीन टीचर है। और जब भी आप लोग ऐसे आप लोग, मैं कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया, मैं आपको एक्सप्रेस करता हूं आज अपनी फीलिंग। क्या होता है मेरे साथ जब ऐसी चीजें होती हैं, मैं तो अब ऐसा कैमरे पे आके बात भी नहीं करता, मुझे लगता है कितनी बार जाके सफाई दूं, कितनी बार प्रूफ करूं। और मुझे पता है सबसे बड़ी चीज कि आपकी मेमोरी इतनी शॉर्ट टर्म है ना, आप 3 महीने में सब भूल जाते हो। तो मुझे लगता है अभी आके बच्चों को ये डिस्टर्ब करना, इन सब में इन्वॉल्व करना, जो हो रहा है होने देते हैं। तो जब ऐसी चीजें होती है ना कि सर चले गए सर, अब कैसे होगा सर, सब पीडब्ल्यू डूब जाएगा, पीडब्ल्यू का ये एंड है, ये सर छोड़ के गए हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, इसको जो बोलना है बच्चों को बोलने दो, बैच में भी इससे बेहतरीन टीचर आएगा। और 1 महीने के अंदर कमेंट आता है, सर ये जो एक्स टीचर लाए हो ना, ये वाई टीचर से बहुत बेहतरीन है, आप तो बहुत बेहतरीन टीचर लेके आए हो आपकी। हाँ देखो, एग्जैक्टली आप जितने भी नाम लो, तो भारत में बेहतरीन टीचर्स की कमी नहीं है। एक चीज जो आपको समझनी पड़ेगी और जो अब लोगों को भी समझ में आ रही है कि आप एक बहुत बेहतरीन टीचर हो, वो एक बात है, आप पीडब्ल्यू बना के ले जाओ वो अलग बात है। सचिन सर ने मुझसे बोला था, सचिन सर को कितने लोग जानते हैं? जब ये सब चल रहा था सचिन सर मेरे पास बैठे थे, सचिन सर ने मुझसे बोला कि सर आजकल ना हर किसी को पीडब्ल्यू बनाना है। मैंने कहा हाँ सर अच्छी बात है। सचिन सर ने बोला देखो सर, 1 सेंचुरी में 1 पीडब्ल्यू बनता है और इस सेंचुरी का पीडब्ल्यू बन चुका है, तो अब दूसरी बार वो बनने वाला नहीं है। सो आपको फेथ रखना होगा, कॉन्फिडेंस रखना होगा। आप ये बोलो जब टीचर गया है कभी ऐसा हुआ है कि उससे बेहतरीन टीचर ना आया हो? ये बताओ हाँ या ना। हर बार बेहतरीन टीचर आए हैं कि नहीं आए हैं? बस आप ये भरोसा रखो, बेहतरीन टीचर्स भारत में बहुत सारे हैं और सबको लेके अपन ऊपर आएंगे। और अच्छी बात है, कुछ लोग बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, मतलब ठीक है, जो भी है ट्राई करें, बढ़िया। और किसी को क्वेश्चन दे दो, इनको माइक दे दो भाई को। मैं सोचा क्या फेंका इसने, चॉकलेट सही जगह फेंकता यार। क्या हो इसको अरे क्या हो गया, बुला लो। हाँ आ जाओ हाँ आओ, आ जाओ, छोड़ दो मैम, बच्चे को ले लो। हाँ आओ, हाँ तुम बैग लेके ब्रांडिंग करने आए हो? और देखना भी कोई ना है। हाँ तो रो तो नहीं, सब ठीक हो जाएगा बेटा, आ जाएगी वापस हो। चल आ जाओ। ये कितना हैंडसम लग रहा है तुमको, और इसका दिल भाई। हाय हेलो, जा चॉकलेट। गर्ल्स किसी को माइक दीजिएगा, क्या हो गया? हाँ इनको हाँ चलो, अब किसको अगला सवाल पूछना है दिखाओ, चलो। हाँ
हेलो बेटा, सर यू आर फ्रॉम मध्य प्रदेश भोपाल। हेलो। शायद आपसे दोबारा मिलने का मौका ना मिले, इसलिए सर जब हम लोग स्टडी करते हैं तो फिजिक्स को मेरे को बहुत कम आती है, तो उसमें स्ट्रेस को कैसे खत्म करें? अगर मैं फिजिक्स को करती हूँ तो अगर नहीं आती तो मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। फिजिक्स प्रॉब्लम बन जाती है और फिजिक्स डिमोटिवेट कर देती है। मैं 9th क्लास में था और हम आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते थे, तो वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग होते थे। मैं 9th में फिजिक्स में फेल हो गया था, 19 नंबर आए थे मेरे खुद के। तो मेरे को भी फिजिक्स बहुत ही टफ लगती थी उस टाइम पे। हाँ दे दो उसको, हाँ दे दो माइक दे दो। हाँ मेरे को भी फिजिक्स में ऐसी ही प्रॉब्लम होती थी और मैं यही बोलता हूँ कि अगर फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है तो गलती आपकी नहीं, आपके टीचर की है। सिंपल आंसर है। फिजिक्स इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी प्यारी चीज है कि हो सकता है आप किसी गलत सोर्स से पढ़ रहे हो, या हो सकता हो आपने अभी अभी पढ़ना शुरू किया हो सकता हो थोड़ा समय लगे, पर फिजिक्स इतनी बेहतरीन इतनी प्यारी चीज है। अब आप लोग का फिजिक्स पढ़ने का तरीका क्या है कि आप क्लास में पढ़ते हो, फिर उसके बाद उसी नोट्स को आप रिवाइज करते हो ऐसे पढ़ के। ऐसे पढ़ के कभी रिवाइज करना ही नहीं, आपको ऐसे रिवाइज करना है। अब ऐसे पढ़ के रिवाइज करते हो ये फिर उसका क्वेश्चन उसको देख लिया, हाँ वही आंसर आ गया। प्रैक्टिस 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 एंड मोर प्रैक्टिस। फिजिक्स अच्छा एक बहुत बड़ा भ्रम है, और ये भ्रम बहुत बड़े बड़े लोगों ने बोला है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। कभी नहीं होंगे, सच बता रहा हूं। आपके कॉन्सेप्ट्स लाख क्लियर हो, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है तो आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। ये बहुत से बच्चे बोलते हैं सर मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, मेरे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हैं, अब मेरे क्वेश्चन हो जाएंगे। अरे नहीं भाई, तेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, वो तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ही, बट ओनली क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट वोंट मेक सेंस। क्वेश्चन प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। करेंटली आई एम 12th क्लास। सर मैं पूछना चाहती हूँ, एमपी में इंदौर में और भोपाल में आपका बैच है, तो कोटा इज ज्वाइन बेटर है, ज्यादा बेटर कौन सा है, कोटा आना या फिर वहाँ पे ही बेटर है? नहीं, बेटर ये है कि आप अपने शहर में पढ़ाई करिए, सबसे बेटर ये है। सर मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी डॉक्टर आकांक्षा मैम और विपिन सर जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बायोलॉजी पढ़ाते हैं। मैं आपको थैंक यू उन तक जरूर पहुंचा दूंगा। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ सर मुझे 12th में बिल्कुल भी फिजिक्स नहीं आती थी सर, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट लिया 2021 में, उसके बाद में बिल्कुल भी मतलब सर पढ़ाते थे समझ में आ जाता था, फिर सर ज़्यादा स्कोर भी नहीं हुआ था, फिर सर पीडब्ल्यू से पढ़ा तो सर है ना मतलब फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ में आने लगी। सर घर पे रह के 512 नंबर आए सर, विदाउट कोचिंग, ओनली फॉर फिजिक्स वाला। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर अभी सर उसके और सर उसमें भी इतना पढ़ाई नहीं की जिसकी फिजिक्स ही पढ़ी थी आपसे, और सर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट होके इंग्लिश में फिजिक्स पढ़ी थी। ये एक चैलेंज हो जाता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ। यहाँ हिंदी माध्यम वाले कितने बच्चे हैं यार? सर इस साल का मेरा टॉप 3 टारगेट में से एक टारगेट है कि मैं फिजिक्स वाला में हिंदी माध्यम पे बहुत मेहनत करूंगा, और मैंने ये कसम खा रखी है। मैंने प्रतीक भाई से भी शेयर किया है, मैंने संयम भाई से शेयर किया है, मैंने सबसे शेयर किया है। मैंने कहा इस साल मैं हिंदी माध्यम बहुत बड़े लेवल पे लेके जाऊँ। ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है हिंदी माध्यम हमारा। हिंदी माध्यम सबसे ज्यादा बच्चे अभी भी हम पढ़ाते हैं ऑनलाइन के अंदर, पर इसको और इम्प्रूव करना है सर मुझे। एएसपी सर जो बोटनी पढ़ाते हैं उसके बाद में तो सर एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है सर। हम जैसे बच्चों की आपको दिल से दुआएं लगती है सर। सर ये बात बोलने में मतलब ऐसे लगती होगी कि बोल दिया बोल के चले गए, लेकिन सर सच में सर दिल से हम लोग की दुआएं नहीं लगती है आपकी दुआएं।